and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। Alhamdulillahil Ghazizil Ghaffar wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खतीबे अहले सुन्नत पैकर अखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफुल क़ादरी साहब क़िबला मिसबाही का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दयार मोहब्बत कन्हरिया मदरसा इस्लामिया तंजीमिया आया। माशा अल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर मुल्क व मिल्लत के चीदा चीदा उलमा कराम शोरा कुर्रा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। खुसूसियत के साथ मुफ़क्किर इस्लाम उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल क़ासिम साहब क़िबला की जलवागरी है। नक़ीब अहले सुन्नत भी हैं। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अख्तर परवाज़ नगीमी, उनके अलावा भी दिगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। आप मिंबर नूर पे देख रहे हैं जितने उलमा हैं माशाअल्लाह, इतने तो लोग जलसे में नहीं होते हैं। उलमा हैं और बिल्कुल नवाजने के मूड में हैं। वह खामोशी आपकी तरफ से है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हुजूर पाक के सदक़े मैं ये तमन्ना करता हूँ और मेरी ये सोच है कि अगर हम लोग यहाँ से एक माहौल बनाएं, अल्लाह की पाक बयान करें दिल के साथ और कुरान पाक से जुड़ें। जैसा कि आज देखेंगे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुरान पाक को सीने में बसाया है वो आपके सामने आएंगे और अपने माथे की निगाहों से आप उस पुरकैफ मंजर को जो है इंशाअल्लाह देखेंगे। अगर सब मिलकर जिंदा दिली के साथ इस जलसे को सुने
तो हम आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की हुकूमत को भी बदल सकते हैं। एक पत्थर फेंक कर हरकत तो पैदा करें, फिर तो तहरीकें मचल उठेंगी सारी झील में। एक कंकर फेंक कर हरकत तो पैदा करो, फिर तो तहरीकें मचल उठेंगी सारी झील में। तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जब भी लोग खड़े हुए हैं, कोई बड़ी तंजीम बनी है, तो शुरुआत 2 4 10 लोगों से। ये इदारा इतना बड़ा है, आज थोड़ी ना शुरुआती से इतना बड़ा होगा, छोटा होगा, फिर बड़े बड़े। आज यहाँ 100-200 बच्चे हैं, अल्लाह ने चाहा तो कल 1000 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आप सुनने के मूड में हैं। मैं रुदादे सफ़र बयान नहीं कर सकता। 3 महीने से हाँ ना ना, अब मैं कैसे पहुंच गया मुझे खुद यकीन नहीं है। ये सब अल्लाह का करम है ना। बस थोड़ा सा आप दिल लगी के साथ एक एक आदमी की शिरकत हर जुमले पे मैं चाहूँगा। और देखें, आप तालीमी कॉन्फ्रेंस हैं, आप कुरान से जुड़ें इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आपको आज ठोकर मार रहे हैं, कल आपके कदमों में झुकते नजर आएंगे। वाह। बेदारी इसको नहीं कहते, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। लहक के बोलो यार, एकदम आवाज ही नहीं है। सिफतें हम से आप पे गालिब है। जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखें आप, ये मदरसा आपको क्या देता है और ये उलमा क्या कह रहे हैं। तालीमी कॉन्फ्रेंस में आए हो, सुनो। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानों के ज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए। कब बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। और कंपटीशन के जमाने में, आज के जमाने में, ये मदरसा तंजीमिया आपसे कह रहा है कि हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करो, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दो कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान रोशनी है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो 2 तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपनी जहालत की वजह से भौंकते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अल्लाह, तो कुरान जलाने की बात करता है। अबे आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्राजील हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, गाम्बिया हो, जाम्बिया हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो,
स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग जुपिटर पे जा रहे हैं कुरान पाक है, मरीख पे जा रहे हैं कुरान पाक है, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं कुरान पाक है, चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जमीन खोद रहे हैं कुरान पाक है, सोना निकाल रहे हैं कुरान पाक है, चांदी निकाल रहे हैं कुरान पाक है, अबरन निकाल रहे हैं कुरान पाक है, पेट्रोल निकाल रहे हैं कुरान पाक है। तभी तो ये उलमा आपसे कह रहे हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मजहब इस्लाम, बानी इस्लाम, तालीमी कॉन्फ्रेंस, मदरसा इस्लामिया तंजीमिया कन्हरिया, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। वाह, बैठ जाइए सब लोग, अपनी अपनी जगह बैठिए। बोलो बोलो लहक के बोलो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी, ये अगले पगले गधे नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। ये देखिए मेरे हाथ में एक आयत करीमा है जिसमें लिखा हुआ है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह सेड वी हैव सेंट अ बुक, हमने जो किताब उतारी है ना इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? और हैरत की बात है ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों के यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है, उसकी तायद, तस्दीक और सपोर्ट में बोलता नजर आता है। देखें आप, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर अमेरिका में। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, कुरान के सच्चे होने का मैं सपोर्ट चाहता हूं। जितने लोग नीचे बैठे हुए हैं, अगर आपके सीने के अंदर गोश्त वाला दिल है, पत्थर वाला दिल नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा है If you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran. दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर
सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो, तालीमी बेदारी, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यूनिवर्सिटी कह रही है, काफिरों की यूनिवर्सिटी, कि अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अमन और अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो प्लीज रिसाइट द कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे, दुनिया में छा जाओगे। और आगे देखें, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये किताब लिखने वाले उस्ताजुल उलमा अल्लामा अबुल कासिम नहीं है, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा आरिफुल क़ादरी मिसबाही नहीं है, नकीब अहले सुन्नत नहीं है, अख्तर भाई नहीं है, ये हमारे बड़े जयीद उलमा ये नहीं है, असातिज़ा किराम नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं, एक गैर मुस्लिम था पहले, लेकिन जब कुरान को पढ़ा वह सूरह यूनुस एक ही आयत, फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, सिर्फ एक आयत पढ़ा, हम लोग 10-10 खत्म पढ़ते हैं, कोई असर नहीं। गैर मुस्लिम एक आयत पढ़ रहा है, ईमान लाता ईमान ला रहा है, एक आयत पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसका ईमान धड़क उठा, ईमान ले आया और उसके बाद में एक किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और पूरी दुनिया को फ्रांस से, अमेरिका से, मिस्र से जाके तकरीर में बताया कि जो लोग कुरान पे कमेंट करते हैं कि सिर्फ 40वें की किताब है, दहशतगर्दी ये किताब सिखाती है, आतंकवाद वाली किताब है, वो सुनो। डॉक्टर मॉरिस बुकाई कहते हैं, व्हेन आई studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। When I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, botany from Quran, mathematics from Quran, meditation from Quran, meditation from Quran, pairs from Quran, fingerprints from Quran, galactical velum from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm nabatiyat from Quran, ilmul janin from Quran, ilmul bahar from Quran, ilmul hayat from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, तालीमी कॉन्फ्रेंस, वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा। सबका सरचश्मा कुरान पाक है, पढ़ो और बढ़ो। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है इंजील, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा दावा है कि इंशाअल्लाह अब तक आप खामोश हैं, कम से कम 15-20 जगहों से हजारों लोग बैठे हैं, नारा लगाएंगे तभी हमें मालूम होगा कि आप तालीमी कॉन्फ्रेंस में कुछ सोच समझ करके आए हैं कि सिर्फ वक्त पास करने आए हैं और कि चाय पीने के लिए आए हैं। एक चाय वाला इंडिया बर्बाद करेगा और एक चाय वाला जलसा बर्बाद कर रहा है, उनको चाहिए कि वो सीधे निकल जाए। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। पढ़िए, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार रोट ए बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। शेख अहमद दीदार इसमें लिखते हैं 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer in 1975। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर आपको कुछ जांचना हो, टेस्ट करना हो, परखना हो तो इसमें डाल दो, 1 सेकेंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। हुजूर अल्लामा 1 सेकेंड 80 मिलियन ऑपरेशन
एक सेकंड में 8 करोड़ एंगल से रिजल्ट निकाल कर देगा, जांच कर देगा। अब सुनो, मैं कहां आपको ले जाना चाह रहा हूं, एक एक की शिरकत चाहता हूं। सुनो, जो लोग कुरान पाक पे एतराज करते हैं, भोंकते हैं और क्या क्या कहते हैं कि अल्लाह की किताब नहीं, माज़अल्लाह, वो सुन ले। कुरान के कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, कुरान वाज लोडेड इन द सुपर कंप्यूटर, कुरान वाज लोडेड इन द सुपर कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। वाह, कंप्यूटर हिलने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, मज़हबे इस्लाम। Quran was loaded in the computer and a question if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? अब सुनो, कितने लोग कुरान पाक को मानते हैं? हाथों को उठाएं, अल्लाहु अकबर। नहीं मानेंगे तो उधर हो जाएंगे। तो सबको बोलना है कुरान की ताईद में, तस्दीक में, तौसीक में, सपोर्ट में। इफ ह्यूमन want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. You cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई के impossible to create even Quran. वाह, बहुत खूब, वाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 ईयर से अगो, 1400 साल से कुरान बार बार इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लो, 10 सूरतों का जवाब लो, एक ही सूरत का जवाब लो। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, बर्तानिया, लंदन, फ्रांस, जर्मन, सूडान, चाइना भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, घर को तोड़ना, उसको मिटाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारे तकबीर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। एक सवाल और उसका जवाब दें। तालीमी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। अल्लाह सुने, आप कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 सहीफे 100,
उलमा किराम बताते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आए। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुने, हजरत आदम जितने दुनिया में अंबिया आए हैं, या तो किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन राइजेस दैट अल्लाह रिवील्ड बुक, हाउ सिलेबस चेंज इट। अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया। ए मदरसा इस्लामिया तंजीमिया तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे जकरिया आखिरी नबी नहीं है, जनाबे यहया आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवा कर होगा। मगर जब रब्बे कायनात अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और मुझे कहने दो, लहाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाए। लहाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए। कन्हरिया वालों, कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे, नंबर्स तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अरे कोई नौजवान नारा लगाओ यार, उनके ऊपर क्यों छोड़ दिया, जरा खड़े हो जाओ। लगाओ कोई नौजवान खड़े होकर के लगा लगा लगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, अल्लामा आरिफ मिसबाही साहब किबला, और जलाया जा सकता है, और कुछ ना हो तो चबाया जा सकता है, चबाया जा सकता है। लेकिन दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं एक तालीमी कॉन्फ्रेंस से एक इंटरनेशनल सेंटेंस दे रहा हूं, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया इस सेंटेंस को देखेगी और एक एक की शिरकत चाहता हूं। सुनो दुनिया वालों, कुरान पे भौंकने वालों, कमेंट करने वालों, सुनो सुनो सुनो। ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों
यहूदियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, कैम्बेल की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, दहरियों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, आरसियों की सारी किताबें जमा कर एंड पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। एक महीने के बाद बोला ए तोरा आह, ए ज़बूर आह, ए इंजील आह, ए आह, आंगा आह, उपांगा आह, मेउला आह, सवित्रा आह, धम्मपद आह, सदापद आह, जन्नत आह, अविस्ता आह, दसतीर आह, गाथा आह, यास्ता आह, मता आह, बुरकुस आह, लोका आह, यूहन्ना आह, खुरूज आह, पैदाइश आह, हबकूक आह, इस्तिस्ना आह, अखबार आह, गिनती आह, आदि ग्रंथ आह, दसम ग्रंथ आह, लुन आह, सीचिंग आह, लीचिंग आह, बीचिंग आह, टीचिंग आह, जेनेसिस आह, नंबर्स आह, एक्सोडस आह, लेविटिकस आह, जेनेसिस आह, मार्क्स आह, मैथ्यूस आह, जॉन आह। कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा इस्लामिया में आ जाओ, छोटी सी बस्ती कनरिया में आओ, बुलाओ ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, तालीमी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। वाह, बुला बुला कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा, सुनो, इसलिए आएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना बहुत सारे कम्युनिटीज में हुआ। मेहमान रसूल की अहमियत को समझें, मेहमान रसूल की अहमियत को जाने, इनको जाने, इनको समझें, इनसे प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे उल्फत रखें, इनको अपने दिलों में जगह दें। सुने, मैं जैनियों में गया, मैं सतना में जैनियों की कम्युनिटी में गया। मैंने कहा तुम्हारी जो किताब है आंगा, ए लड़को 2-4 लाइन याद है, सुनाओ। वो कहा नो 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 नो, हमें कुछ याद नहीं है। और आगे बढ़े, मैं गया बुद्धिस्टों की कम्युनिटीज में, उनसे पूछा ए लड़को तुम्हें धम्मपद का 2-4 लाइन 5 लाइन याद है, सुनाओ। बोला नो 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 नो। मैं लखनऊ में क्रिश्चियनों की कम्युनिटीज में गया, मैंने कहा इंजील मुकद्दस से कुछ याद है, सुना 2-4-10 लाइन। बोला नो 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 नो। मैं सिखों में गया लुधियाना, उनसे मैंने पूछा कि तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब के 2-4 लाइन याद है, लड़को सुनाओ। कहा नो 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 नो। मुल्हिदों के पास गया, डार्विन की किताबों के कुछ याद है, कहा नो 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 नो। मगर जब मैं छोटे से गांव में हुसैन चौक, रजा चौक में पहुंचा, अरे बोलो 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 बोलो, रजा चौक में पहुंचा, 10-15 लड़के गुटखा पान खाए हुए थे। नाम पूछा मोहम्मद हुसैन, नाम पूछा मोहम्मद हसन, नाम पूछा अब्दुल कलाम, नाम पूछा मोहम्मद रफी, नाम पूछा राबे, नाम पूछा शाहिद, नाम पूछा असलम, नाम पूछा सलीम। मैंने कहे मेरे भाई तुम तो मुसलमान लग रहे हो नाम से, मगर शक्ल सूरत और लिबास तो अजीबो गरीब है, क्या तुम्हें कुरान के कुछ आयतें याद है? कहा मौलाना कैसी बातें करते हो, हम अगर अगले पगले दिखते हैं, इतने गए गुजरे नहीं हैं। मेरे नबी का नाम भी मुझे याद है, फातिमा का नाम भी याद है, हजरत अली का नाम भी याद है। आप कुरान सुनाने की बात करते हैं। वो गुटके को थूका, पान को थूका, मुंह में कुल्ला किया, एक
बच्चे ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक ने शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद, एक ने पढ़ा इज़ा जा नसरुल्लाह, एक ने पढ़ा लिइलाफि कुरैश, एक ने पढ़ा अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, अराइतल्लज़ी बिद्दीन, एक ने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, एक ने पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून। जब मैं इतना सुना तो मैं रोने लगा। मैं समझ गया कि जब मेरे कौम के बेउसूल, जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये हाल है तो मेहमान रसूल का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, बानिए इस्लाम। वाह बहुत बहुत अच्छा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हम पे हंसते हो, मदरसे के बच्चे पे हंसते हो। आप थोड़ी सी दाल देते हैं, चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, उस पैसे को लेकर मदरसे वाले आपको हाफिज कुरान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, आलिम दीन दे रहे हैं, मुफ्ती इस्लाम देते हैं, मुफस्सिर कुरान दे रहे हैं। सुने आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a MBBS, the writer of MBBS book is a man. If some becomes a NEET practice, the writer of NEET book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislature book is a man. If some becomes a commander, the writer of commander book is a man. If some becomes a BDM, the writer of DM book is a man. If some becomes a MD, the writer of MD book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान, जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह, उसका नाजिल करने वाला रहमान, वाह, रहमान है। तो जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी। जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। वाह सुभान अल्लाह, लहक के बोले। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह है, इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। सबसे ज्यादा मीडिया जिस मजहब को वो करता है, जिस मजहब पे अटैक करता है वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है। वाह, बेशक बेशक, वो इस्लाम है। प्लेन ट्रूथ मैगजीन की रिपोर्ट है, ये 70% लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जो बुराई करना है करते रहो, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अबे तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। वाह, कॉन्फ्रेंस में आए, लहर के बोलो सुभान अल्लाह। देखे आप, जर्मनी में एक बहुत बड़ा मनहूस आदमी था, एथिस्ट, रात दिन मुसलमानों को गालियां देता था, कुरान पे, इस पर, इस्लाम पे, हदीस पे। अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग मिलके बोले, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। उसका नाम है, देख लीजिए, मैं दिखाता भी हूँ,
anti-Islamic politician Arthur Agner accepted Islam in Germany. ये कुरान का मुबल्लिग बन गया और लोगों को दीन से, कुरान से, इस्लाम से जोड़ने लगा। बहुत सारे वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं वो उनसे मिलने गए। कहा क्या बात है जी, कल तक तो गाली दे रहे थे, आवाज कुरान के मुबल्लिग बन गए। आहा, उसने कहा सुनो, he answered it occurred to my mind। उसने कहा बात ये है कि मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात आई? कहा बात ये आई कि क्रिश्चियनों का दावा है, क्रिश्चियनों का दावा, मदरसे की अहमियत तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्रिश्चियनों का दावा है, क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब हैं। जीविश पीपुल से वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब हैं। अब मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के नाम पर इतना ही है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और लह के बोलो इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कहा मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मजीद से बहुत करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन गलत है, कौन सही है, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा, देखूंगा कौन सही है, कौन गलत है। सबसे पहले उसने एक इंजील ली। अहमियत कुरान को जानिए, हाफिज कुरान को जो है इससे मोहब्बत करें। एक इंजील लिया, जरा कलम दीजिए हजरत। एक इंजील लेते हैं, कलम यहाँ है, कलम ओ कलम है माशाल्लाह, लीजिए देखिए, लहक के बोलिए। वो एक इंजील लिया और एक कातिब के पास गया। कहा कातिब साहब बोला बोलो बोलो इसमें कुछ करोगे? कहा मुसलमान तो कहते हैं कि पहले से किया हुआ है, पहले से तहरीर शुदा है, इसमें क्या करना है? कहा हाँ जो कुछ भी हो तुमको भी कुछ करना है, 1000 अमेरिकन डॉलर दूंगा। कहा जी करना क्या है? कहा इसमें 27 बुक है, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम, कुरिन्थियों, गिलतियों, इफ्सियों, फिलिपियों, गिलतियों, थिंक्सियों, थेथस, नेतस, तीतुस, फेलेमोन, इब्रानी, याकूब, पतरस, यूहन्ना का तीसरा, यहोवा का आम खात, यूहन्ना आरिफा का मुकाशिफा। कहा एक काम करो ना। कहा करना क्या है? का जो बातें मता में है ना उसको मरकस में करो, और जो मरकस में है लिटिल बिट वो मता में कर दो, और जो लोका में उसको यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, और जो रूमियों में, कुरिन्थियों को गिलतियों में, गिलतियों को एफसियों में, लिटिल बिट निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। किताब को लेके गए क्रिश्चियनों के पादरी के पास। कहा फादर I have written Injil. I have come to. Do you gift? ये मैं आपको देने आया। He was very happy. किताब को चूमा। वो अपने घर। कहा सर this is my address. ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर। अब ये बेटा अपने घर गया ना, ये डर से सो नहीं रहा। क्यों? जैसे ही वो अभी जाएगा चर्च और इंजील को खोलेगा, अरे वो क्या है जो मता में है उसको मुरकुस में, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लूका में, इब्रानियों को रसूलों के अमाल में, रसूलों के अमाल को जो है वो इधर उधर कर दिया है, पतरस में कर दिया, अतरस में कर दिया। वो तो आके मुझे पीटेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। वो समझ गया इसकी हिफाजत बिल्कुल नहीं। उसके बाद उसने बाइबल को लिया, कातिब के पास गया। कहा इसमें कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा जो बातें जेनिसस में है उसको लेविटिकस में करो, और जो लिविटिकस में है उसको जेनिसस में करो, और जो एक्सोडस में है उसको नंबर्स में करो, और जो नंबर में है उसको गिनती में करो, गिनती को खुरूज में, और जो कुछ दरियाए नील में हुआ है उसको उठा के कुहे तूर पे करो, और जो कुहे तूर पे हुआ है उसको दरियाए नील में कर दो। इधर का उधर करने के बाद किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई। किताब को लेके यहूदियों
यहूदियों के आलिम रबाई के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। इसे पढ़िए और बताइए, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है, वो अपने घर या अपने घर। अब ये घर जाके डर रहा, ऐसा ना हो वो जाए सिनेगॉग खोले, कहेगा अरे जेनिसस को लिफ्टिकस में, लिफ्टिकस को जेनिसस में, नंबर्स को एक्टोडस में, एक्टोडस को लिफ्टिकस में, मुकाशफा को अखबार में, अखबार को गिनती में, गिनती को खुरूज में, दरिया नील के कोहे तूर पे, कोहे तूर को दरिया नील में। ये क्या है? वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अब तैयार हो जाओ, मदरसा इस्लामिया तंजीमिया ने आपको क्यों जमा किया है? उसने कुरान पाक को लिया। वाह, इस तरह तकरीर नहीं सुनाता हूं मैं। बोलिए बोलिए मोहब्बत से। मैं कुरान पाक पे बोल रहा हूं, अपने बाप पे नहीं बोल रहा। अल्लाह के बोलो। उसने कुरान पाक को लिया और गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करोगे? कातिब ने क्या जवाब दिया? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? वाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। वॉक अवे, वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। क्यों? अल्लाह को तो मानता ही नहीं था, हाफिज जी से डरता था। उसको मालूम था कि इनको याद रहता है। वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, हमको मोहल्ले में रहना है किनारे। वो चौंक गया कि अरे तौरात में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मत्ता में नहीं, मरकस में नहीं, लोकस में नहीं, यूहन्ना में नहीं, बिरनबास में नहीं, और कुरान पाक के बारे में कहता वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना। बोले तुमसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा हुआ, 1000 अमेरिकन डॉलर दूंगा, कुछ करो। कहा फिर कहा एक काम करो, यू कैन जस्ट राइट प्लेन लेटर्स, तुम सिर्फ प्लेन आयतें लिख दो, आयतें, मुझको जो करना है कर लूंगा। फिर उसने क्या किया? आयतें आयतों से मिलाकर सिर्फ आयतें 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 लिख दिया। 1 महीने में किताब कंप्लीट। वो मरदूद बहुत बड़ा बदमाश था, पढ़ा लिखा था। वो एक लाइब्रेरी में गया, वहां से कुरान निकाला, अल-गयाज़ बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान पाक को निकाला। उसमें देखा जबर है, ये प्लेन आयत है, इसमें उसने जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है, इसमें जज़म कर दिया। उसमें देखा शद है, इसमें मद कर दिया। और करने के बाद में जब किताब कंप्लीट हुई, हाफिज जी के पास गया। हक के बोलो, वाह, एक एक की शिरकत बोलो, एक एक की शिरकत। हाफिज कुरान की अहमियत सुनो। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी किताब मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब वो जाके आराम से सो रहा था। वो सोचा जब 70% वाले नहीं आए। आज लोग हमें कहते हैं कि हम 80% हैं, तुम 20% हो, सारे हिंदुस्तान में हमारा झंडा है। तो मैं कहता हूँ उस झंडे में इस्लाम का डंडा। बहुत खूब है, बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हमें जो डराते हैं कि तुम 20 हो, हम 80 है, सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में हमारा झंडा है। मैं कहता हूँ झंडे में कलमे का डंडा है। इसलिए कि जब अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं तो क़यामत आ जाएगी। तो तुम जिंदा हो हमारे सदक़े। जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा नहीं तो क़यामत आ जाएगी। अब देखें आप, वो आराम से सो रहा था। सोचा जब 70% वाले, जर्मनी में 68% ईसाई हैं और यहूदी भी ताकत रखते हैं, मुसलमान 2-3% है। वो एसी को 16 नंबर पे चला के सो रहा था। कूल कूल, सब कुछ गया भूल, आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है even 3 days had no pass। अभी 3 दिन में बिल्कुल तैयार रहिए इस्तिकबाल। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह, अरे खड़े वाले कब बोलोगे?
3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। वाह, बोलिए बोलिए, वाह। हाफिज जी सीरियस मूड में हाफिज जी हैं। अब बोले, अरे गधे, नालायक, बदतमीज, चूहा, चूचू का मुरब्बा कहां से लिखवाया रे? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के रहा, सो के लिख रहा था। कहा कोई सो के लिखता है क्या? कहा नहीं। कहा जब सो के नहीं लिखा तो यहाँ क्या है? अरे नालायक, यहाँ पे जेर है, वल्लाह यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे वक्फे मुरख्खस है। अरे लहक के बोलिए, यहाँ पे वक्फे मुजव्वज है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सकता तवीला है, यहाँ पर वक्फा है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। हक़ानियत कुरान को देखकर वो दहरिया रोने लगा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक। नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, बरकते कुरान, मजहबे इस्लाम। वाह सुभान अल्लाह, बहुत लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। मैं पढ़ता हूँ कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आज लोग इस्लाम पे भौंक रहे हैं। अल्लाह करम करता है, जून वाला जुलाई में ईमान ले आता है, जुलाई वाला अगस्त में ईमान ले आता है। बोलो, अगस्त वाला ईमान में, अगस्त वाला जो है, अगस्त के बाद कौन महीना है? सितंबर में। सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में वो ईमान ला रहे हैं। मैं 2 शेर पढ़ूं, आगे बढ़ूं और लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर देखें आप, आज हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए, अजान इतने वैल्यूम पे करो, शेर समाप्त करो आप कि निकल कर, लहक के बोलो बोलो बोलो, को दे दीजिए, निकल कर, हाथों को उठाइए ना, मजा आएगा। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। मैं निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। एक कनरिया वालों, इस शेर पे उठ के नारा लगाना आखिर में कि मुझे, आज दिल्ली में लात मारे ये नमाजियों को, सुनो, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। बोलो बोलो बोलो, मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ाने इस्लाम जिंदाबाद, बानिये इस्लाम जिंदाबाद, तालीमी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा इस्लामिया तंजीमिया कन्हरिया जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, उलमाए अहले
सुन्नत जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे। आज हमें कहते हैं निकलो यहाँ से तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनो। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। वतन से प्यार है सबको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हजरात देखें आप, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आए, कुरान के हवाले से मैं आपको एक शानदार चीज़ दिखाने सुनाने जा रहा हूँ। आज लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, इस्लाम मिटाने के लिए खुद मिटना पड़ेगा, और मैं इसको कुरान से साबित कर रहा हूँ। लहक के बोलो। ये देखें मेरे हाथ में एक बुक है, और हमारे नज़दीक मशहूर है, बचपन से हम जानते हैं कि कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जी वाह, हवा, मिट्टी, पानी, शजर, हजर। और आज साइंस वालों ने भी साबित कर दिया है कि पेड़ पौधे दरख्त जितने हैं सब रोते हैं, चीखते हैं, इमोशनल हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अगर घर में कोई पौधा है, आप रोओगे तो पौधा भी रोएगा। ये साइंस वाले कह रहे हैं। किताब का नाम देख लें, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स, इसको गूगल करके निकालेंगे, समझे? तो कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। जरूरी नहीं कि हम समझ सके, हाँ अलबत्ता अल्लाह अगर किसी को सलाहियत दे दे तो समझ भी सकता है, वो समझ भी सकता है। आइए, सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अरबों खरबों के हिसाब से मुशरिकीन हैं, ये कैसे खुदा को याद करते हैं? हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वो कैसे बयान करते हैं? जब मैं छोटा था सोचता था जिन लोगों को अजान, नमाज, मस्जिद, मदरसा, दाढ़ी, टोपी, हिजाब, पर्दा, 3 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं करते, ये कैसे खुदा को याद करते हैं? लेकिन जब ज़मीन पे पहुंचा, अल्लामा आरिफुल क़ादरी साहब क़िबला मिसबाही और हमारे अख्तर भाई और दिगर हमारे बड़े उलमा जो यहाँ तशरीफ रखते हैं वो सुने। मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, मौलाना आप भी डॉक्टरियत करते हैं, आइएगा हमारे यहाँ, मैं आपका एक्यूकॉर्डियोग्राम करूँगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा इससे दिल के सारे इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। दिल का जो वॉल्यूम कंडीशन है क्या है, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कहीं होल तो नहीं, वगैरह वगैरह। लो जी, एक दिन मैं पहुंच गया उनके हॉस्पिटल। जब मैं उन्होंने मुझे एक बेड पे लिटा दिया। लिटाने के बाद में जितने भी अम पम अप्पू चप्पू डब्बू होता है उसने सब लगा दिया, और स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा था जैसे आपको इस पे दिख रहा है। स्क्रीन पे वाकई में सब कुछ दिख रहा था, अंदर गोश्त का टुकड़ा, हरकत, आवाज, खून लेना देना सब। वो डॉक्टर ने मुझसे कहा, मौलाना मैं आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाइए, वॉल्यूम कंडीशन बढ़ाइए। उसने बढ़ाया, मैंने कहा कुछ सुन। उसने मुझसे पूछा कुछ सुन रहे हो मौलाना? मैंने कहा मैं तो सुन रहा हूँ, तुम बोलो ना। कहा, मैंने कहा दिल क्या बोल रहा है? तो उसने कहा कि दिल लब डब बोलता है। क्या बोल रहा है? लब डब। दिल में कुफ्र का अंधेरा है तो लब डब ही सुनाई देगा। तो ये जो दिल है ना, ये पंपिंग स्टेशन है, द हार्ट इज पंपिंग स्टेशन। ये खून लेता भी है, देता भी है, लेता है, फेंकता है, तो एक आवाज निकलती है। उस कैफियत को डॉक्टरों ने लब डब का नाम दिया, लब डब का, लब डब का। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में, वाह वाह,
इंदमा वसलतु हुजूर, इंदमा वसलतु इला हुजूरी ताजु शरिया वकुल्तु सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी मादा यकूलुल क़ल्ब। हुजूर, मेरे आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप बताएं दिल क्या बोलता है? डॉक्टर कहते हैं लब डब बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं धुक धुक बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं छुक छुक बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं डब डब बोलता है। हुजूर, आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया, रूहुल अमीन, दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न डब डब बोलता है, न लब डब बोलता है। अरे दुनिया को बता, दिल तो रब रब बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, अब आइए। दिल तो क्या बोल, रब रब बोलता है। अब वो कैसे? आप कुरान पाक को पढ़ें आप। व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि वो इस्लाम को मिटाएंगे, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम पहले एक छुरी लो। सबका दिल क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? बोलना रब रब बोल रहा है दिल हमारे नजदीक। तो जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को मिटा दूंगा, दुनिया से खत्म कर दूंगा, उनसे मैं तालीमी कॉन्फ्रेंस से कहूंगा कि एक छुरी लो, अपने दिल को चाक करो और वहां से दिल निकालो। वाह, सुभान अल्लाह। चाक कर, सीने को चाक कर, दिल निकाल। तो ये दिल भी क्या बोल रहा है? रब 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 रब। बोलो ना, रब 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 रब। अब क्या करोगे? जो आदमी अपना सीना चाक करेगा वो जिंदा रहेगा, जो दिल को निकालेगा वो जिंदा रहेगा। अब जब दिल रब रब कर रहा है तो ये तो हमसे नहीं होगा। हो सकता है वो दुश्मनी में चाहे कि अभी और कुछ सांसें बाकी है, इसको भी कर दे। तो बताओ, जो इस्लाम मिटाना चाहते हैं वो खुद मिट जाएंगे, इस्लाम मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोले है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले खुद मिट जाएंगे। इस्लाम, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उलमा की इजाजत हो। जी जी, आता हो। जिंदा अल्लाह का बोले सुभान अल्लाह। जरा से इको दो, एक शेर सुन लो जो इस्लाम मिटाने की बात करते हैं कि मेरा इस्लाम रहेगा। वाह, ऐसे नहीं, आप लोग कंजूसी से काम ले रहे। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। पूरी दुनिया में आग लगा रहा था और जब खुद आग लग गई, वाह वाह, जब आग खुद लग गई, सुने सुने, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था, मेरा
इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, तालीमी कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह। और लगातार मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे आया ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं, कैसे कल कहाँ जाना है दुआ करे पहुँच जाए, लहक का बोलने सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं दुनिया चांद पे पहुँच गई मौलाना, और तुम लोग औरतों को लपेट के रखते हो। दुनिया कहाँ पहुँच गई? चांद पे, और आप लोग औरतों को लपेट के रहते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा, उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, जो लोग हमको कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम्हारी औरतें कपड़ा लपेट के रखती हैं। मैंने कहा सुन बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। बेशक वाह। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद बुर्का ओढ़ के जा रहे हैं, पूरी टीम। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, हमारी औरतें घर में झाड़ू लगा के। वाह वाह, बोलिए बोलिए। चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ है। वाह। पर्दा, पर्दा क्यों है? उनका लिबास अलग क्यों है? सुनो, लिबास एक मनसब को याद दिलाता है, मेंटलिटी को क्रिएट करता है, पर्सनालिटी को क्रिएट करता है, और ये मनसब को याद दिलाता है, अलग अलग जिम्मेदारियां बताता है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, और ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, सतारा का अलग, स्पाइस जेट का अलग, एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग, सतारा का अलग, जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग। क्यों? ये लिबास एक डिग्निटी है, वकार है, इज्जत है, ये अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। तो इनका भी एक लिबास है, ये आजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। वाह, बोलिए वाह। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो। वाह। काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो या मज़ारात औलिया अल्लाह, जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्यों? इसलिए कन्हरिया वालों कि तुमने कभी किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? नहीं। किसी नाविल को देखा है? इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, कटी पतंग, एक फूल दो माली, मेरा लहू, डाउन नंबर 1, एक था टाइगर। देखा है किसी नाविल को जो जुज़दान में लिपटाओ? नहीं, इसलिए कि नाविल होते ही हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे। कुरान इसीलिए है कि अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। सुभान अल्लाह, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। पूरी दुनिया हमें मिटाने के हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ बयान करूं अपने तकरीर का, और फिर मैं जगह लूं दस्तारबंदी, उसके बाद में फिर हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, फिर नाते पाक सुनेंगे। देखें आप, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट व्हेन द क्राइस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते
चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने न पाए। उन लोगों ने कहा रिवाई बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, ये उलमा कराम आपसे कहना चाह रहे हैं, मुफ्तियान कराम आपसे कहना चाह रहे हैं, असातिज़ा कराम आपसे कह रहे हैं कि मुसलमानों, तुम चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, तालीमी कॉन्फ्रेंस कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट, शादी कार्ड, आधार कार्ड में हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, आकर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। लीड मी डॉटर मैन ऑल पॉसिबल स्टेप टू एनरिच एंड नरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान, माय हुसैन पाक, माय गौसे पाक, माय इमाम पाक, माय ख्वाजा हिंदल वली, माय मखदूम सिमना, माय मखदूम बिहारी, माय हजरत निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, अलाउद्दीन, बदीउद्दीन, ताजुद्दीन, माय आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मैं सदरुश शरिया, मैं ताजुश शरिया, मैं आल सुन्नी पिराने उद्दाम। ओ अल्लाह, you destined to be stick onto my words, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी पैदा।